सूचना। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा ना बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सादर अभिवादन। मूर्छा वह अवस्था है जिसमें मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है और उसका स्वयं के शरीर अथवा परिवेश पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह स्थिति केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकती है। भौतिक दृष्टि से इसे मस्तिष्क में रक्त के संचार की कमी या अत्यधिक तनाव का परिणाम माना जाता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये मन की अस्थिरता और माया का प्रभाव है। जब व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के अचेत होता है तो ये घटना उसे आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। यह एक संकेत है कि हमें अपने अस्तित्व, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना पर गहराई से विचार करना चाहिए। मूर्छा हमें सिखाती है कि जीवन के रहस्यों को सुलझाने के लिए केवल शरीर का होना पर्याप्त नहीं, बल्कि विवेक और पूर्ण जागरूकता अनिवार्य है। जीवन की वे घटनाएं जो बिना उद्देश्य या समझ के घटित होती हैं, वे वास्तव में हमारी आंतरिक अज्ञानता का ही परिणाम है। जब तक मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से अनभिज्ञ रहता है, वो सांसारिक मोह माया के जाल में फंसा रहता है। यही अचेतन अवस्था व्यक्ति को यह भुला देती है कि उसका मूल स्वरूप क्या है। इसी विस्मृति के कारण अनजाने में ऐसे कर्मों का संचय होता है जो उसे बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधे रखते हैं। मूर्छा से मुक्ति का एकमात्र मार्ग आत्मबोध और विवेक की जागृति है। जब मनुष्य अपने भीतर उठने वाले मूलभूत प्रश्नों जैसे मैं कौन हूँ और संसार का सत्य क्या है की खोज में लगता है, तभी वो माया के आवरण को हटा पाता है। मूर्छा के प्रभाव को केवल सत्य की खोज और निरंतर सजगता द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, जो अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। मूर्छा केवल चेतना का खोना नहीं है, बल्कि ये अज्ञानता का प्रतीक है। इससे उबरना ही वास्तविक आध्यात्मिक जागृति है। आत्मचिंतन हेतु प्रश्न: क्या हम जागृत अवस्था में भी वास्तव में सचेत हैं, या हम अपने दैनिक कार्यों को एक यांत्रिक और अचेतन मूर्छा की स्थिति ढंग से पूर्ण कर रहे हैं? जब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका कारण हमें ज्ञात नहीं होता, तो क्या हम भयभीत होते हैं या उन्हें आत्मनिरीक्षण के अवसर के रूप में देखते हैं? हमारे दैनिक निर्णयों में माया या क्षणिक सुख का कितना प्रभाव है और हम अपने विवेक का उपयोग उसे पहचानने में कितना करते हैं? मैं कौन हूँ? इस प्रश्न पर विचार करते समय हमारे मन में कौन सी बाधाएं आती हैं जो हमें मूर्छा की ओर धकेलती हैं? क्या हमारे वर्तमान कर्म सजगता के साथ किए जा रहे हैं या वे केवल पूर्व निश्चित आदतों और अज्ञानता का संचय मात्र हैं? सांसारिक कोलाहल के बीच अपनी आंतरिक जागरूकता को जीवित रखने के लिए हम प्रतिदिन क्या प्रयास कर सकते हैं? ये प्रश्न न केवल व्याख्यान को सारांशित करते हैं, बल्कि व्यक्ति को स्वयं के भीतर झांकने के लिए भी विवश करते हैं।